फ्रेंड्स, जय श्री राधा कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज है एकादशी। एकादशी पे कृष्णा जी का क्या है संदेश? कृष्णा जी आप लोगों से क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों को क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं और साथ में क्या क्या चेतावनी भी देना चाहते हैं? क्योंकि जो चीज़ें, स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसमें आपको चेतावनी भी देना चाहते हैं, जिससे आप उनकी जो सीख है उनके अनुरूप अगर आप चलते हो तो आपको आगे लाइफ में अबंडेंस देखने के लिए मिलेगी। साथ में आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जैसे कहते हैं कि चुटकी बजाकर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जो भी चेतावनी है, गाइडेंस है, आदेश है, वो हम सब इस रीडिंग में देखेंगे। एकादशी पे क्या है विशेष आपके लिए, क्योंकि एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सावन की एकादशी है और कल है प्रदोष। तो आज का जो दिन है वो बहुत ख़ास है आपके लिए। आज आपको चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं और साथ में हो सकता हो आपके मतलब अगर घर के आसपास कोई है तो आप वहाँ पर केले का दान, चने की दाल का दान, या फिर आप कोई भी येलो कलर की मिठाई खाना, ये दान जरूर करिएगा और ये सभी के लिए है। ठीक है, थैंक यू सो मच कान्हा जी। संदेश क्या देना चाहते हो आप मेरे कान्हा जी, क्या संदेश देना चाहते हो आप मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को? क्या है संदेश एकादशी का? तो चलिए हम देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर देना। और द लवर्स का भी कार्ड आ गया, उछल कर गिर गया था, इसे ले लेते हैं हम, क्योंकि लवर की तो आपको बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, एकादशी है तो एकादशी पे कृष्णा जी का जो आदेश है आपके लिए, ये बहुत कहते हैं ना कि जैसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अब अगस्त का महीना शुरू होने वाला है तो आप अगर प्रभु की गाइडेंस से आगे चलोगे, प्रभु की गाइडेंस लेके, उनका आशीर्वाद लेके और कुछ टिप्स को यूज़ करके आगे चलते हो और जो भी चीज़ें आपके लिए भी आ रही हैं उनको ध्यान में रख के चलते हो, तो फिर आगे की जो लाइफ है, जो अभी 22 अगस्त तक का टाइम है जो काफ़ी क्रिटिकल है, उसमें आपको बहुत सारे लाभ यहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी 22 अगस्त तक का टाइम काफ़ी मतलब जैसे कहते हैं ना कि परेशानियों भरा है, दिक्कतों भरा है, कुछ इस टाइप की कंडीशन चल रही है प्लैनेट्स की। तो आप इस रीडिंग को कंप्लीट देखना, जिससे कि आपकी वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं और जो मैंने छोटे मोटे उपाय आपको बताए होंगे उनको आप कर लीजिएगा। उसमें आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही आपका कुछ खर्चा ज़्यादा होना है, क्योंकि सभी चीज़ें किचन में आपके मिल जाती हैं। ठीक है, दाल चावल सब चीज़ें आपके किचन में होती ही हैं। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कृष्णा जी का नाम लेंगे और हम उनके नाम से इस रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो यहाँ ऊर्जा आई है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप ये देख लीजिए कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे पहले तो आपके जीवन में गुप्त शत्रुओं का बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, आपकी पीठ के पीछे बहुत सारी जाल बिछाए जाते हैं। आपके चारों तरफ कोई ना कोई शत्रु लगा रहता है जो आपसे मिला भी रहता है और आपके चारों तरफ दिखाई भी देता है। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है और साथ में एक शक्ति ऐसी भी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, कोई ना कोई यूनिवर्स में ऐसी शक्ति है, चाहे वो पितृ हो, चाहे कुलदेवी हैं, या आप जिनको गुरु मानते हो, चाहे कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ कान्हा जी आपको जो आदेश दे रहे हैं, जो आपको आशीर्वाद मिल रहा है फ्रेंड्स, ये गाइडेंस जो मिलती है आपको, इसमें हेल्थ और वेल्थ आपकी, क्योंकि जो फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हो पा रहे थे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो अब जाके आपकी फुलफिल होंगी। आपको जो फंड की तरफ से, मतलब पैसों की तरफ से सिक्योरिटी मिलेगी, साथ में फैमिली की सपोर्ट भी मिलने वाली है और कोई ना कोई वेल विशर आपका आपको हेल्प करने के लिए ज़रूर आगे आएगा, कदम बढ़ाएगा। और ये अभी ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो बहुत प्योर है। कहीं ना कहीं आपकी आत्मा बहुत प्योर थी, आप सबकी मदद करना चाहते थे, कोई जैसे कहते हैं ना चोरी छल कपट ये आपके अंदर नहीं था, लेकिन दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया, फिर भी आपने अपना धैर्य नहीं खोया।
आप अपने काम में नित्य लगे रहे, आप अपना डेली बेसिस का जो काम है, प्रभु की भक्ति है, इसमें आप लगे हुए हो, तो ये प्रभु को सब कुछ दिखाई देता है। और जो प्रभु की आराधना करता है, चाहे आपने आज एक बार नाम लिया है, चाहे आपने कल 2 माला का जाप किया है, तो तब भी आपका एक एक वर्ड, जो भी आप नाम जाप करो, वो आपके खाते में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो उसके पुण्य फल आपको जरूर मिलेंगे, उसमें कोई दोहराए नहीं है। यहाँ द लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ आपको हर तरह से रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ काम करना चाहते हो, आप किसी के साथ प्रपोज करना चाहते हो, रिलेशन बनाना चाहते हो, तो उसमें आपको सब में पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए मिलेंगी, उसमें आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी। और बहुत टाइम से अगर रिलेशनशिप आपकी टूटी हुई है, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो उसमें आपको मजबूती दिखाई देगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, साथ में आपको पॉजिटिव सीन यहाँ देखने के लिए मिलेंगे अपने रिलेशनशिप से अकॉर्डिंग, ठीक है। और कोई भी नया काम अगर आप करना चाहते हो किसी के साथ, तो उसमें भी आपको सक्सेस यहाँ मिलने वाली है, क्योंकि कान्हा जी यहाँ पर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और कान्हा जी का हम जब भी नाम लेते हैं तो हम पहले राधा जी का नाम लेते हैं, राधा कृष्णा। तो राधा कृष्णा जी हमें चारों तरफ से, कहते हैं ना कि वो चारों तरफ से अबंडेंस देते हैं, और आप जितना राधा राधा का नाम जाप करोगे, उतना ही जल्दी आपको कृष्णा जी की भक्ति और शक्ति दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि आप अगर राधा रानी का नाम लेना शुरू कर देते हो, तो आप जीवन में खुद ही चमत्कार देखोगे, ठीक है। जो काम आपने 50,000 1 लाख रुपए दे देकर भी मतलब कराने की कोशिश की थी, वो नहीं हो पाया था, या आपने बहुत मेहनत करी थी अपने बिजनेस में, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो अभी आप राधा नाम का जाप करके देखना फ्रेंड्स, आपको सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चाहे वो किसी भी वजह से रुकी हुई है, किसी भी वजह से स्टकनेस हो रही थी, लेकिन यहाँ आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड था हमारा 3 ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जीवन में आपके चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस और फ्रेंडशिप, आप ये लगा लीजिए कि खुशियों भरा माहौल आपके जीवन में आएगा। और फ्रेंड्स ये जो अभी टाइम स्टार्ट होने वाला है अगस्त से और 22 अगस्त तक, तो थोड़ा सा ये टिपिकल है, थोड़ा सा ये क्रिटिकल भी है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो लड़ाई झगड़ा अगर कोई ज़बरदस्ती भी करता है तो आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको किसी भी कोर्ट केस में, किसी झगड़े में नहीं पड़ना है। आप ये समझ लीजिएगा कि सामने वाला व्यक्ति ज़बरदस्ती हमसे लड़ रहा है, लेकिन हमें नहीं लड़ना है, वरना आप बड़े झगड़े में भी पड़ सकते हो। साथ में यहाँ पर आपकी जो हेल्थ है वो बहुत इशू आ सकते हैं, तो आप हर सैटरडे को 200 ग्राम उड़द की दाल जो होती है, उड़द साबुत, उसको दान करो, वरना आपकी तबीयत वगैरह का इशू भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ बहुत अच्छा कार्ड आए हैं आपके अभी तक, हैप्पीनेस का, रीयूनियन का, ठीक है। तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे इस बार। कान्हा जी आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। ये एकादशी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी सावन चल रहा है फ्रेंड्स। किसी को बहुत जैसे दिल तोड़ा गया है, 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। इसमें आपके सभी सपनों को, कहते हैं ना कि आपका दिल इस तरीके से तोड़ा गया कि आपके अंदर जो छोटी छोटी इच्छाएं थी, छोटे छोटे सपने थे आपके, उन सब का कत्ल किया गया, उन सबको मारा गया, बिल्कुल जैसे कहते हैं डी एंड करा गया। आपके सपनों का, आपके खुशियों का, आपके प्यार मोहब्बत का, हर चीज़ का एंड कर दिया गया। और उससे क्या रिजल्ट निकला कि आपका हर समय रोना शुरू रहता है, आप रोते रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, ज़बरदस्ती से भय रहता है आपके मन में किसी चीज़ का। लेकिन यहाँ पर आपको कृष्णा जी आपके हर फियर को दूर करेंगे। आपके मन में कोई भी डर है, बेचैनी है, नींद नहीं आती आपको, तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये किसी दुश्मन ने दी हैं। लेकिन आज हम जब यहाँ राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं तो हमें दुश्मनों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि मेरे व्हाट्सएप पे आप लोगों की जो कमेंट हैं, आप लोगों की जो बातें हैं, उससे मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ध्यान दो, ना कि दूसरे पर, दूसरे को मारने के ऊपर इतना ध्यान मत दो। अगर आप सारी लाइफ बदले में निकाल दोगे कि उसने मुझे मारा था तो मैं भी उसको मार के ही दम लूँगा, पहले आप अपने को स्टेबल करो, अपने आप को बैलेंस में लाओ, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, खुशियाँ लाओ, अबंडेंस लाओ, तभी तो आप किसी को कुछ कहने के लायक बचोगे। और जो प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, देखिए अभी आप सच्ची भक्ति की तरफ नहीं चले हो,
मैं और टैरो रीडर का जो होते हैं, इंट्यूटिव टैरो रीडर या कोई भी टैरो कार्ड रीडर, उनकी तरह झूठ नहीं बोल सकती। जब तक आपके मन में किसी से बदले की भावना रहेगी, किसी को मारने की इच्छा रहेगी, किसी से लालच भरी इच्छा रहेगी, तब तक आप कभी भी इंट्यूटिव टैरो रीडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई भी झूठा व्यक्ति परमात्मा से कनेक्शन नहीं बना सकता, वो बना ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। ठीक है, जब तक आपकी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, आप पूरी तरीके से हील नहीं होंगे, तब तक आपको कोई भी फायदा नहीं होगा किसी भी मेडिटेशन का, किसी भी मंत्र जाप का, किसी भी नाम जाप का, किसी भी फास्ट का। ठीक है, तो आप पहले अपनी इन चीज़ों को सुधारो। अदरवाइज़ अगर आपके मन में किसी को बदला लेने की नीयत है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट ना करें, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ कि मैं आपके दुश्मनों से बदला लूँगी या मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ कि आपको बदला कैसे मिलेगा। ठीक है, फिर आप मेरा टाइम बिल्कुल ख़राब ना करें। मैं आप लोगों का भला चाहती हूँ, क्योंकि आप खुद ऐसी पोजीशन में हो, आपकी खुद पोजीशन ऐसी है कि कृष्णा जी आपको बार बार संदेश दे रहे हैं, आपको बार बार आदेश भी दे रहे हैं कि ऐसी चीज़ें मत करो, ऐसी चीज़ें नहीं करो, तब भी आप उन्हीं गुनाहों को कर रहे हो, उन्हीं परेशानियों में पड़ रहे हो ज़बरदस्ती। आपको किसी ने पीठ पीछे धोखा दिया है। ठीक है, अब आपको जब किसी ने इतना बुरा धोखा दिया है, पीठ पीछे दिया है, अनजाने में धोखा दे दिया, तो आपको कितना बुरा लग रहा है। आप चारों खाने चित्त हो गए हो, आप ना अपनी फैमिली को मतलब समझा पा रहे हो ना अपने आप को, और आपको अपनी पुरानी लाइफ में वापस आने के लिए बहुत समय लगेगा। और उसमें भी आप ये सोच रहे हो कि मैं पहले दुश्मन को मार दूं, पहले मुझे उसका नाम पता चल जाए, या मतलब कुछ भी निगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं। आपकी दुश्मनों ने इतनी बुरी हालत कर दी है, तो फ्रेंड्स इससे आपको केवल प्रभु ही बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है आपसे प्रभु की भक्ति करो, उनका नाम जाप करो। प्रभु आए हैं आपको आदेश देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। देखिए कार्ड ये निकल गया था। ठीक है, आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है। जिनकी भी ऊर्जा है आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी आ रही हैं जो हैप्पीनेस लेकर आएंगी, खुशहाली लेकर आएंगी, हरा भरा एकदम आपका घर हो जाएगा। सेलिब्रेशन यहाँ पर आपके जीवन में आ रहा है, चाहे वो कोई भी गुड न्यूज़ हो सकती है, कहीं से भी आ सकती है, चारों तरफ से। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो अभी तक अपने नाम जाप करके या फिर कोई भी पूजा तपस्या करके जो आपने क्रिएट किया है, ठीक है, अपनी जो जीवन को, अपने जो घर के चारों तरफ आपने क्रिएटिविटी दिखाई है, उसकी वजह से आपको कोई गुड न्यूज़ मिले। आपके कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि प्रभु ये जो 81 होती है, जो 81 का मतलब केवल कृष्णा जी का व्रत रखना नहीं होता। जो लोग कृष्णा जी का व्रत रखते हैं उनको पता होगा कि 81 कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब किसी की डेथ होने वाली होती है और उसके प्राण संकट में होते हैं, वो अटक रहे होते हैं, वो मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है, लेकिन फिर भी उसके बॉडी जो है सांसों को नहीं छोड़ रही होती है, तो उस समय पे कोई भी सच्ची आत्मा जो होती है, सच्चे लोग जो होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो जब ये कहते हैं कि हे प्रभु इनको मोक्ष दो, हम इनके लिए 2 81 के व्रत रखेंगे या 1 रखेंगे या 5, इस तरीके से बोल के उनके लिए अर्पण करते हैं, तो उसी समय उनके प्राण निकल जाते हैं। जो उनको कष्ट हो रहा था मरने में भी, जो लास्ट में उनकी बॉडी तड़प रही थी, सांस अटक रहा था, वो छटपटा रहे थे, उसमें भी प्रभु उनको एकदम से मोक्ष दे देते हैं। तो आप ये सोचिए कि जब आप 81 का व्रत रखते हो और वो पूजा पाठ सच्ची भावना से करोगे, तो आपको कितना अच्छा वो अबंडेंस देने वाले हैं, कितना हैप्पीनेस देंगे। लेकिन आपकी जो आत्मा है वो सच्ची होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपको प्रभु का बहुत बहुत आभार करना चाहिए, क्योंकि आपको सेलिब्रेशन आ रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगी ये एकादशी। ऑल दैट ग्लिटर्स। फ्रेंड्स आपके चारों तरफ जो भी लाइफ आपको देखने के लिए मिल रही है वो भी ऐसे ही चकाचौंध में है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। आप जो देख रहे हो अपने चारों तरफ, बहुत अच्छे कपड़े हैं, गहने हैं, गाड़ी है, बंगले हैं, ये सब चीज़ें गिल्टर्स हैं। ठीक है, ये सब सच्चाई नहीं है। हमारी जो सच्चाई है, हमें खुद नहीं पता कि हम हैं कौन, हमारी आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ चली जाएगी, हमें खुद कुछ नहीं पता है। हमारा नाम क्या था पहले, अब क्या है, किसने रखा है, कुछ नहीं पता है। ये सब चीज़ें एक जैसे एक फिल्म चल रही होती है, ऐसा एक है कि हम किराए पे रह रहे हैं और हमें परमात्मा के साथ ही मिलना है जाके। तो इसी प्रकार से आपकी जो लाइफ है सब ऑल गिल्टर्स हैं। ठीक है, सब जगह चमक चमक हो रही है, जैसे तारे चमचमा रहे हों, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। फ्रेंड्स आप इससे बाहर निकलो और पूजा पाठ में अपना मन लगाओ। मिल्क एंड हनी, आप देख रहे हो कि
कान्हा जी चाहते हैं कि आपके जीवन में वो मिठास भरी जाए, वो शीतलता भरी जाए। दूध का कारक क्या होता है? दूध का कारक होता है चंद्रमा, और चंद्रमा के कारक कौन होते हैं? शंकर जी। शंकर जी की आप जितनी उपासना करोगे महादेव की, ये अभी सावन का महीना चल रहा है, तो आप जितना ज़्यादा दूध और हनी, जैसे हम शिवलिंग पे दूध, शहद और दही चढ़ाते हैं, तो उससे क्या होगा? आपके कर्जा उतरेगा, आपका जैसे घर नहीं बन पा रहा है तो वो बनेगा, आपके माइंड में शांति नहीं है तो शांति मिलेगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब एक दूसरे से उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन में कृष्णा जी क्या देने वाले हैं? कलर्स देने वाले हैं। कलर्स मतलब जो खुशियों के रंग होते हैं वो बिखेरना चाहते हैं। तो आप, अभी सावन का महीना चल रहा है तो ये बहुत ही पावन महीना है, इसका एक एक पल, एक एक दिन इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप ये ना सोचे कि बस मंडे को फास्ट करना है, अगर आपसे फास्ट भी नहीं रखा जाता है तो मत रखिए, लेकिन आप चैंटिंग इतनी ज़्यादा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो इस समय पर, ठीक है? हनुमान चालीसा, क्योंकि महादेव जो हैं वो मतलब हनुमान जी जो है वो महादेव का रूप है, ठीक है? तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, महादेव के मंत्रों का जाप, उनकी जो स्त्रोत है उनका जाप, उनके जो भी बुक्स हैं उनका आप रीडिंग करना शुरू कर दो। आप देखोगे एक एक लाइन जब आपके दिमाग में जाएगी, और आप एक पूजा की तरीके से मत करो, ठीक है? आप आराम से बैठो कहीं भी रिलैक्स होकर, आराम से बुक को नॉर्मली पढ़ना शुरू कर दो, जैसे हम स्कूल की किताबों को कभी पढ़ाई करते थे, ठीक है? जिससे उसका एक एक वर्ड आपके दिल में जाए। तो ये जो अबंडेंस दिखाई दे रही है आपको, रंग दिख रहे हैं, ये खुशियों के रंग हैं जो कान्हा जी आपके जीवन में फैलाना चाहते हैं। और ये महादेव के थ्रू, जैसे ही आप महादेव पर, शिवलिंग पर दूध और शहद चढ़ाओगे, आप कंटिन्यू भी कर सकते हो रोजाना, और आप मंडे टू मंडे भी कर सकते हो, ठीक है? आपके जीवन में मिठास आनी शुरू हो जाएगी, जो भी दुख तकलीफ है, परेशानियां हैं, वो आपके जीवन से जानी शुरू हो जाएंगी, ठीक है? कान्हा जी थैंक यू सो मच। कान्हा जी, राधा रानी, कान्हा जी थैंक यू सो मच। राधा रानी, राधा रानी ने, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप जितना आप मांगोगे ना, उससे आपको 10 गुना ज़्यादा ही देंगी राधा रानी, आप ये ध्यान रखना। हेयर एंड नाउ, आप अभी कहाँ पर हो? आप ये देखो कि आप अभी कहाँ हो, क्या स्थिति में हो, आपकी हालत कैसी है। आपकी हालत ऐसी नहीं है कि इस समय आप दुश्मनों को चोट पहुँचाओगे, आपकी हालत ऐसी है कि आप प्रभु की भक्ति करो। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपकी जो भी अधूरी चीज़ें हैं, अनफिनिश्ड सिम्फनी, उनको कंप्लीट करने का समय आ गया है। आपको जो अभी तक नहीं मिला था, किसी ने आपका भाग्य चुरा लिया था, ऐसा आपको फील होता है, ठीक है? मैं नहीं कह रही हूँ कि किसी ने भाग्य चुरा लिया था, लेकिन आपको ऐसा फील होता है, और ये आप ही के शब्द हैं। आपने मुझे व्हाट्सएप पे लिखे थे किसी ने कि कोई मेरा भाग्य चुरा लेता है। तो आपका जो कोई भाग्य चुरा लेता है, आपको खुशियाँ चुरा लेता है, आपकी कुंडली को बदल देता है, ये सब जो चीज़ें हैं आपको किसी ने फेक बताई हुई हैं, ठीक है? कोई इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपका भाग्य को चुरा लेगा, आपके घर में से आपकी चीज़ों को छीन कर ले जाएगा, ठीक है? तो आप उन झूठी बातों पे मत जाओ। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि आपको कुछ करना है, अभी समय था, जैसे अभी आपको बताया कि सावन आया है, सावन में आपको इतनी सारी चीज़ें करनी है, तो आपको अबंडेंस मिलेगी, प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। तो आप जब कुछ करते नहीं हो और बस आप ऊपर हाथ करके मांगते रहते हो, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। और एक ये मिथ्या चीज़ों में ना पड़ो। आपके जीवन में जितनी भी अधूरी इच्छाएं हैं आपकी, जो आपको मिलनी थी लेकिन किसी वजह से नहीं मिल पाई, ठीक है? उसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फैमिली मैटर बहुत वो करता है। जैसे कि फैमिली में कोई इंसान परेशान है तो आपको भी दुख होगा, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में वो लिखा होगा कि आपको माँ की तरफ से दुख मिलना है, पापा की तरफ से दुख मिलना है, या पति की तरफ से, ये आपके बर्थ चार्ट में लिखा हुआ होता है। और मैं जिन लोगों की टैरो रीडिंग अभी कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों की मेरे पास आती रहती हैं बर्थ चार्ट, तो मैं आज आपको क्लियर बता दूं कि जब मैं किसी की रीडिंग के लिए आपसे फ़ीस लेती हूँ, तो मैं, ये नहीं है मेरा काम कि मैं आपको बस रीडिंग कर दूं ऐसे ही उल्टे सीधे पत्ते निकाल कर, कार्ड निकाल कर आपको बता दूं कुछ भी यस नो आपको, लेकिन मेरा मकसद है कि आप उस परेशानी से बाहर निकलो। तो मैं आपका एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग दोनों से मैं आपका देखती हूँ कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, फिर मैं आपको बहुत सारे उपाय भी लिख कर दे देती हूँ। क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि आपके कार्ड में आया है निकल के कि आपका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है, तो मैं उसके लिए कोई रेमेडी बताऊंगी, तो आप क्या कहते हो कि तो एस्ट्रोलॉजी से आपने बता दिया है।
तो दोस्तों आपका जो मकसद है वो यह है कि हम परेशानी से कैसे निकले, या आप किस मेथड को देखना चाहते हो। और अगर आप लोगों को पहले बहुत एक्सपीरियंस है कि उनकी से रीडिंग करी थी, उस व्यक्ति से हमने रीडिंग करवाई थी, तो आप फिर उनसे ही करवाओ, ठीक है। जहाँ से आपको सेटिस्फैक्शन है आप वहाँ से करो, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है आपको परेशानी से बाहर निकालने का है। उसके आगे आपकी इच्छा है कि आप कृष्णा जी की पूजा करो, आप टैरो रीडिंग कोर्स करो, टैरो रीडिंग से अपना भविष्य देखो, या आप वास्तु से देखो, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मुझे जो दिखाई देता है मैं वो कहूँगी, और मैं किसी की भी कुंडली में, आपने कहा कि हमें ब्लैक मैजिक है और हमारे पूरे परिवार पे हो रहा है, तो जब तक मुझे नहीं दिखाई देगा ब्लैक मैजिक की सच में हो रहा है, तब तक मैं आपको झूठ में नहीं कहूँगी, ठीक है। आज भी कोई गुस्सा हो गए थे मेरे से ऐसे ही कोई क्लाइंट। एक तो वो अपने आप बता नहीं रहे थे कि उनको क्या प्रॉब्लम है, कि उनको मैंने कहा आपको ब्लैक मैजिक है तो आप बताओ कि आपको प्रॉब्लम क्या होती है उसकी वजह से। देखिए ये कोई सीन नहीं होता है, ये कोई डॉक्टर की बीमारी नहीं होती है कि आप ये कह दो कि बस हमें ब्लैक मैजिक हो रहा है, हमारा पूरा घर बर्बाद हो चुका है। ये कोई बीमारी नहीं होती है। आप ये बताओ कि इस व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था और इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम्स आई थी ब्लैक मैजिक होने के बाद। और ये सब आपके मन में जो इतनी सारी भ्रम जाल फंसा हुआ है वो इसीलिए है कि आपने इतने सारे लोगों को पहले चेकअप कराया जिन्होंने आपको बता दिया कि ब्लैक मैजिक हो रहा है। बस हो सकता है आपके प्लैनेट इतने ज़्यादा निगेटिव हैं, आपका जो वास्तु है घर का वो बहुत ख़राब है, उसकी वजह से आपके घर में सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डेथ तक हो जाती हैं अगर आपका वास्तु ख़राब है। अगर एस्ट्रोलॉजी बहुत में आपके प्लैनेट्स ख़राब हैं तो आपकी अकाल मृत्यु हो सकती है। वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी होती हैं, लेकिन आपको पूरा ज्ञान नहीं है, तो आप मेरे से अपना कुछ भी चेक ना कराएं, ठीक है। अगर आपको भरोसा हो तो ही कराना। और मैं राधा जी का, कान्हा जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि हे भगवान हमारे से इस दुनिया में कभी कोई गलत काम ना हो, और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सभी को हील करें, सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी। फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कोई भी सजेशन है, कोई भी आपको मुझसे बात कहनी है तो अपनी बहन समझ के, माँ समझ के, बेटी समझ के आप मुझे सजेशन दे सकते हो, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी वीडियोस को चेंज करने की या फिर कुछ भी इसमें बदलाव करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।